एक्चुअली स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। हिल्बर्ट स्पेस को अगर मैं एच से डिनोट करती हूँ, एच से, अब मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो कोई फंक्शन लीनियर है, कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट इन द सेंस आप बोलोगे कि आप कॉचीज जो सीक्वेंस है उसको कंटेन कर रहा है, फिर रियल भी होगा और साथ ही साथ इसके जो वैल्यूज हैं लीनियर। देखो कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर आपके पास वेक्टर्स हैं साई पाई ऐसा कुछ भी वेक्टर्स हैं और आपके पास कुछ स्केलर्स हैं, ठीक, तो इन सब को जो वेक्टर रूल को एडिशन का फॉलो करता है लीनियरिटी को, वो वैसा होगा। तो हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, लीनियर होंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखिए, इसलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि हिल्बर्ट स्पेस जो है वो लीनियर स्पेस है। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, लीनियर स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस कैसा स्पेस है, लीनियर स्पेस है। तो लीनियर की प्रॉपर्टी हम लोग पहले क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। सेकंड लिखिए, हिल्बर्ट स्पेस जो होगा, हिल्बर्ट स्पेस में जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, स्केलर प्रोडक्ट होंगे, स्केलर प्रोडक्ट होंगे और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। जो प्रोडक्ट होगा वो स्केलर प्रोडक्ट होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ हिल्बर्ट स्पेस में हमारे पास साई एन है, मान लो साई एन है, ठीक, और साई एन के जो एलिमेंट्स है वो एच है, जहां पर n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करते जाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है साई, तो ये साई माइनस साई एन डबल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग लिमिट वगैरह निकालते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी इनफाइनाइट से पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन लेते हैं ना, तो वही चीज है एप्सिलॉन। तो तीसरा क्या है कि हिल्बर्ट स्पेस जो एच है वो क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट कहने का ये सेंस है कि अगर साई एन है तो साई एन सब कन्वर्ज करेंगे कहां पर, एच के सेट पर। पहले ही बोलेंगे कि यहाँ पर एच जो है सेपरेबल है। सेपरेबल इन द सेंस क्या है कि कॉची का जो सीक्वेंस है एच जो है सेपरेबल है। पहला तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट, पहले तीसरा पॉइंट को, एच जो है इज सेपरेबल। सेपरेबल इन द सेंस व्हाट, सेपरेबल इन द सेंस कि जो हमने ये साई एक जो फंक्शन है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है उसके जो एलिमेंट साई एन है, और साई एन क्या है, साई एन एलिमेंट है हिल्बर्ट स्पेस के, तो जो सेट बना है, और एन क्या है, एन 1 2 3 4, तो जो साई सीक्वेंस है वो इस तरीके का होगा, ठीक, वो इस तरीके का होगा। और साथ ही साथ ये जब कन्वर्ज करेगा तो हिल्बर्ट एच स्टेट का ही एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। कन्वर्ज मतलब ये वैल्यू जो लिमिट निकालते हैं ना, कन्वर्जेंस वैल्यूज, तो कन्वर्जन वैल्यूज जो होगी इसी एच में डिफाइन होगी। ये क्वेश्चन इतना हैवी नहीं आएगा कि आपको कन्वर्जन वगैरह निकालना पड़े, आपको सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पर आएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सेपरेबल है, कंप्लीट है और लीनियर स्पेस को फॉलो करता है, स्केलर प्रोडक्ट को फॉलो करता है जो कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, ठीक। देखिए डिराइव्ड नोटेशन, डिराइव्ड नोटेशन में हम लोग देखो साई लेते हो, साई स्टार लेते हो, और क्या लेते हो, साई और फाई लेते हो। फाई को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेक्टर्स, जो कि इसके लीनियर, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ये साई बना है, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक तो इनको लिख सकते हैं, एक इसको और इसको। तो हमने क्या लिखा है इसमें, रे और के, ठीक, यही दो चीजें आती हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैट्स में लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये तो हमारे ये नोटेशन हो गए। ये सारे के सारे नोटेशन हम कहाँ पे यूज करेंगे, पूरे के पूरे ऑपरेटर। जब कोई लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होकर आता है, जब कोई चीज लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होकर आती है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को लेके आ रही है। यानी कि अगर मैं कभी ये कहूँ तुम्हें कि मेरे पास कोई चीज ऐसे है साइड के ऊपर, यानी कि ये क्वांटिटी जो है मल्टीप्लाई में है, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, साथ में ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ऐसे कॉन्जुगेट के साथ आएगा, बाहर निकलेगा, जब इसको बाहर निकालेंगे और साथ में ये ऐसे करेगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो ऐसे बहुत सारे तुम लोग को एक्सप्रेशन दे सकते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन में। तो हम लोग कुछ चीज ऐसे दी हुई है, तो इसको हम खोलेंगे कैसे, पहली बात तो ये इंटीग्रेशन होगा ओवरऑल स्पेस में। ओवरऑल स्पेस में ये कैसे आएगा, ये 5 स्टार्स के साथ आएगा और ये साई के साथ आएगा, साथ में d क्यूब r रहेगा, रहेगा ना, रहेगा ना, क्योंकि ये इस चीज का सिंपल सा मतलब है ये, ठीक है, क्या है, ये ओवरऑल स्पेस में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। स्टेट्स हैं, एक फाई है और एक साई है, ठीक है, टू स्टेट्स हैं, टू स्टेट्स हैं। तो ये यानी कि अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ, इसके मॉड का स्क्वायर करता हूँ, ठीक, तो अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ ना, तो लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स इन इक्वलिटी। ये सिर्फ स्टेट्स है। मेरे पास अगर साई और फाई दो स्टेट्स हैं, तो इसको हम स्टेट्स को कैसे लिखते हैं डिराइव्ड नोटेशन में, साई एंड फाई आर टू स्टेट्स, टू स्टेट्स, ठीक। मुझे बताओ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल, नॉर्मल,
ये वाला कौन सा होगा अगर मैं ऐसे लिखूं? मतलब ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल स्टेट्स। एक तो ये है कि ये तो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है, तो ये होगा ऑर्थोगोनल स्टेट्स है। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स का कहता है कि हम तो 0 0 होंगे, साथ में जब हमारे सेम का होगा तो हम ऐसे होंगे, और इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स, ऑर्थोगोनल से अब वो कह सकता है कि ऊपर वाले को ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं, कंफ्यूजन ऊपर वाले में देगा और तीनों को एक साथ लिखेगा, समझ रहे हो? हाँ, हर्मिशियन और क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर्स। ठीक है, ये क्या था कि अगर मान लो स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटी तो ए होगा और ए कॉन्जुगेट उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, और अगर एक ए ऑपरेटर है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैंने ऑपरेटर बोला है, तो ऐसे लगा दो तो वो समझ में आ जाएगा। तो इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं? ए ऑपरेटर का कॉन्जुगेट। तो अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसी क्वांटिटी आई कि एक तरफ साई है, ए है और फाई है, ठीक, इसका हमें क्या निकालना है? हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये फाई हो जाएगा, ए डैगर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? साई आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सूत्र मुझे बताओ। मेरे पास जो ऑपरेटर ए है वो हर्मिशियन है, तो इसका मतलब ऑपरेटर ए का अगर तुम हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो ऑपरेटर ए ही आएगा। स्क्यू हर्मिशियन में क्या हो जाता है? माइनस के साथ आता है। स्क्यू हर्मिशियन में क्या हो जाता है? ऑपरेटर कॉन्जुगेट निकाले तो माइनस ए के साथ। क्लियर है ना? बाकी सारी चीजें वैसी ही होंगी, बाकी सारी चीजें क्या होंगी? वैसी ही होंगी। तो जब तुम इसको ब्रै और केट में लिखोगे नोटेशन में तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन के साथ आ जाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग माइनस साइन के साथ? बताओ, माइनस साइन के साथ कैसे लिखेंगे? अगर मान लो मेरे पास बी कोई ऑपरेटर है और वो स्क्यू हर्मिशियन है, बी कोई ऑपरेटर है और वो क्या है? स्क्यू हर्मिशियन है, तो हम कैसे लिखेंगे? मान लो कि मैं पहले ऐसे लिखी थी कि बी और फाइव, ठीक, इसका मैंने क्या किया? हर्मिशियन, इसका हमने क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। लेकिन साथ में मुझे ये पता है कि बी क्या है? स्क्यू हर्मिशियन है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो फाइव लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? साई लिखेंगे, लेकिन साथ में माइनस लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? ये तुम्हारे पास है ऑपरेटर्स। क्या है? दो ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर और एक है मोमेंटम ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर को सिंपली हम एक्स से दिखाते हैं, ठीक है, और इसका कोई अलग फॉर्म नहीं है। जबकि मोमेंटम ऑपरेटर जो पी से दिखाते हैं वो क्या होता है? आई एच कर डी बाई डी एक्स। अगर मैंने सिर्फ एक्स लिया है मतलब ओनली वन डायमेंशन की बात चल रही है, ओनली वन डायमेंशन की बात चल रही है। तो जब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो क्या होगा बताओ? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालने तो क्या हो जाएगा? सिंपली एक्स डायगर हो जाएगा, सिंपली एक जाएगा हो जाएगा, प्लस माइनस का आपको कोई लफड़ा पता नहीं है, वो जो ऑपरेटर दिया रहेगा उसके हिसाब से, मतलब जो वैल्यू दी रहेगी उसके हिसाब से। लेकिन जैसे ही हम पी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस आई एच का डी बाई डी एक्स, माइनस आई एच का डी बाई डी एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? होगा ना? क्यों? क्योंकि ये आई के साथ ऑपरेटर वाइज कंटेन्ड रहता है। ठीक, तो जब ये आई के साथ कॉम्प्लेक्स आया तो क्या ये हर्मिशियन है या नॉन हर्मिशियन है? बताओ भाई, के तौर पे लिख लीजिए इसको, दिमाग या नोट के तौर पे लिख लीजिए। ऑल्सो पी डैटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट कभी भी इक्वल नहीं होता है पी के, कभी भी इक्वल नहीं होता है पी के, परंतु परंतु पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन, ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन। याद रखने वाली बात है, नोट बना के लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है अगर कोई सिग्नल वाला जब हुआ तो। क्या है? प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या कहता है कि पी अगर ये ऑपरेटर है तो ये इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट पी के बराबर ही होगा। ठीक, दूसरी चीज इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये पी ही आएगा, जब स्क्वायर करेंगे तब पी ही आएगा। ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब क्या? ये हर्मिशियन हो गया, हर्मिशियन हो गया, ये क्या दे रहा है? हर्मिशियन, हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, और साथ ही साथ अगर पोजीशन ऑपरेटर का स्क्वायर करते हैं तो हमें वापस पोजीशन ऑपरेटर मिलता है, और तो हम इसकी प्रॉपर्टीज के तौर पे क्या लिखेंगे कि ये क्या है? कम्यूटिंग है, कम्यूटिंग ऑपरेटर्स, कम्यूटिंग ऑपरेटर्स है। मतलब अगर हमारे पास दो P1 एंड P2 दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स रहेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही आएगा। याद रखना, प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही आएगा।
ठीक है। अगर इनका प्रोडक्ट निकाले तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर आएगा। सिंपली प्रोडक्ट निकालो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालो, वही चीज आ जाएगी। तो तुम कह दोगे कि दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सम जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टर ही आए। क्या है, दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सम जरूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्टर ऑपरेटर ही आए। सारे काफी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये यूज टू टाइप का ऑपरेटर नहीं है ना, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। पहला तो कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स होंगे, दूसरा इनका प्रोडक्ट भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर आएगा, तीसरा लिखेंगे कि जो एडिशन होगा, एडिशन ऑफ टू प्रोजेक्टर ऑपरेटर्स, प्रोजेक्टर ऑपरेटर्स जैसे कि मान लो P1 और P2 है ऑपरेटर्स, इज नॉट जनरली अ प्रोजेक्टर ऑपरेटर, ठीक। तीसरा, अरे चौथा, अगर मान लो दो प्रोजेक्टर ऑपरेटर है, इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है, प्रोडक्ट इनका इक्वल टू 0 है, तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। ये ध्यान रखने वाली बात है कि दो प्रोजेक्टर ऑपरेटर्स का अगर प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल ऑपरेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल हर जगह लगता है, स्टेट्स पर भी नहीं, ऑपरेटर्स पर भी लगता है, ठीक। तो दीज आर व्हाट प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हम इन प्रोजेक्टर्स का समेशन बोलते हैं तो रिजल्टेंट क्या है, जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टर ऑपरेटर ही आए, ठीक है। और नेक्स्ट लिखिए कम्यूटेटर अलजेब्रा या कम्यूटेशन, कम्यूटेटर्स या कम्यूटेशन ऑपरेटर, हाँ ऑपरेटर नहीं, सिर्फ कम्यूटेशन से। अच्छा, प्रोजेक्टर में एक प्रॉपर्टी है, हमने अभी क्या कहा, हमने कहा कि जो प्रोजेक्टर ऑपरेटर्स होते हैं उनका सम जरूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्टर ऑपरेटर ही निकले, ऐसा नहीं कि हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, बट ऐसा जनरली नहीं होता है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि दोनों का सम अगर तुम्हें क्या करवाना है, प्रोजेक्टर ही निकालना है, तो तुम्हें ये सफिशिएंट कंडीशन डालनी पड़ेगी कि इनके जितने भी सेट, मतलब जितने भी ऑपरेटर्स का समेशन, ऑपरेटर्स इंडिविजुअली क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होने चाहिए, मतलब सफिशिएंट एंड नेसेसरी बोलो। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी कि ऑर्थोगोनल, P1 P2 ये सब क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, या अगर P1 प्लस P2 या को हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टर ऑपरेटर बताना चाहेंगे तो, ठीक है। कम्यूटेशंस क्या है, ऑपरेटर्स कैसे है, कम्यूटेशंस एक किस्म का अलजेब्रा या ऑपरेशन है। देखो, अगर मान लो मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं A एंड B, आप टू ऑपरेटर्स, ठीक है, दो ऑपरेटर्स हैं। अब इन दो ऑपरेटर्स पर हमारा कम्यूटेशन रिलेशन लगा है, कम्यूटेशन क्या कहेगा कि ऐसे, पहली बात तो इसको कम्यूटेशन लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे होगा। इसका मतलब होता है कि A B पर लगा है, फिर माइनस B A पर लगा है, ठीक है। और अगर ये कम्यूटेटिंग है तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा इफ ऑपरेटर्स आर कम्यूटिंग, और जनरली नॉट इक्वल टू 0 होता है। अभी हम लोग बता रहे हैं स्पेशल केसेस में ऐसा होता है। अगर हम एंटी कम्यूटेशन रिलेशन बताएं, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन या एंटी कम्यूट कर रहे हैं कोई चीज, तो कैसे शो करेंगे, दो ऑपरेटर ऐसे हैं इनको, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से शो करेंगे। ये कैपिटल ब्रैकेट से सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर हम लोग मिडिल वाला यानी कि कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्या कहेगा कि ए को बी के ऊपर अप्लाई किया है, फिर बी को ए के ऊपर अप्लाई किया है, ये क्या होता है, एंटी कम्यूटेटिंग रिलेशंस। अब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर्स है, मोमेंटम, तो पोजीशन ऑपरेटर क्या होगा, एक्स वाई और जेड होगा, एक्स वाई जेड होगा। मोमेंटम ऑपरेटर्स क्या रहेगा, पी एक्स पी वाई पी जेड, यही तो रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि कम्यूटेशन रिलेशन अगर मैं एक्स का पी एक्स के साथ निकालूं, दोनों ऑपरेटर्स हैं, तो ये आई एच कट आई ऑपरेटर के फॉर्म में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑपरेटर्स के फॉर्म में आएगा तो आई लिखेंगे, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में रह जाए, दोनों ऑप्शन में आई एच कट आई कैपिटल आई जो आइडेंटिटी ऑपरेटर साथ में दिया रहे, या आइडेंटिटी ऑपरेटर दिया ही ना रहे तब तो सिर्फ आई एच कट लिखोगे, लेकिन अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर दिया रहे और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑपरेटर्स दिया रहे तब तुम दोनों को लिखोगे, ठीक है। तो तब तुम इस चीज को ही ऑप्ट करोगे, ना कि सिंपल आई एच कट को ऑप्ट करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर फॉर्म में दिया तो हमें रिजल्ट भी ऑपरेटर फॉर्म में ही लिखना है। सिमिलरली अगर ये वाई पी वाई रहता तो क्या होता, आई एच कट आई रहता। सिमिलरली अगर ये जेड पी जेड रहता तो भी ये क्या होता, आई एच कट आई रहता, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कुछ और कर देते हैं, मानिए कि जैसे ही हम x का पी वाई अगर कर दे कम्यूटेशन रिलेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि दे आर कम्यूटिंग, ठीक है। सेम का ऐसा हो जाता है। अब कम्यूटेशन रिलेशन में मान लो कि हमारे पास कोई a है, b प्लस c है, मतलब c भी कोई एक ऑपरेटर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एक बार a का b के साथ प्लस a का किसके साथ, c के साथ, ठीक है। ये तो सिंपल समेशन वाला हो गया। लेकिन अगर कभी ये सब लिख लिया,
ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये क्या प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है अगर यहाँ पे डी भी होता तो ए का बी, ए का सी, ए का डी, तो ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अगर मैं ए और बी लिखूं तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ बी ए के, ये याद रखना है। ये क्या होती है इसकी एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम प्रोडक्ट वाइज कहते हैं। मान लो कि जैसे कि ए है और बी सी है, बी प्लस सी नहीं है, बी सी है, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि सी इधर से आ रहा है, मतलब समेशन हम इधर से करेंगे, मल्टीप्लाई हम इधर से करेंगे, यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक बार ए और बी का करेंगे प्लस एक बार हम क्या करेंगे ए और सी का करेंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है। ये क्या होती है इसकी, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सम साइड में हो गया, लेकिन तुम देखो बी सी से इस साइड से है, इस साइड से है, तो इसलिए मल्टीप्लाई में हम सी यहाँ पे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे सी लिखा है तो यहाँ पे बी कहाँ है, इस साइड से है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन हम बी का यहाँ पर देंगे, ये प्लस। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। इसी तरह हम ए के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि मान लो ए बी है और एक सी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, एक बार हम ए को सी के साथ करेंगे, ठीक है, लेकिन देखो बी इधर से मल्टीप्लाई है तो हम इधर लिखेंगे, फिर एक बार ए को हम बी से करेंगे, सी से हो गया, अब बी जो होगा सी से होगा, ठीक है, बी जो होगा सी से होगा, लेकिन ए कहां से है, ए इधर से मल्टीप्लाई है तो हम ए को इधर से लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकाले तो कैसे होगा, हर्मिशियन कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ए और बी दो ऑपरेटर्स हैं और इनका हमें क्या निकालना है, हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो ये पता है कैसे हो जाएगा, बी और ए क्या हो जाएगा, बी हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकाले हैं हमने, ठीक है। हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या कहता है कि ऑपरेटर जो होता है वो सेम का सेम रहता है, वो क्या हो जाता है, सेम का सेम रहता है, तो हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा, साथ में कॉन्जुगेट्स के साथ ऑपरेटर है। क्लियर, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना इधर से तो ऑपोजिट निकल के आता है, मैट्रिक्स वही चीज है, ठीक है। क्लियर है ना। तो अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है जैकोबी आइडेंटिटी, बताओ क्या होगा, जैकोबी आइडेंटिटी, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई ए बी और सी है, पहले इन दोनों का कम्यूटेटर फिर इसका कम्यूटेटर, तो ये कैसे, ये राइट हैंड स्क्रू से चलता है ना, तो राइट हैंड स्क्रू क्या कहेगा, सी ए, फिर क्या होगा बी बचा, सी ए तो बी, फिर बी के साथ कम्यूटेटर, और फिर यहाँ पे क्या होगा, आ किस डायरेक्शन से रही है, इधर से आ रही है ना, तो डायरेक्शन वाइज। क्लियर है, ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये हमारी जैकोबी आइडेंटिटी है। स्केलर्स और ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, स्केलर्स और कम्यूटेटर्स आपके इस ऑपरेटर्स का, तो ध्यान में रखने वाली है कि स्केलर्स ऑलवेज कम्यूट्स विद ऑपरेटर्स, स्केलर्स ऑलवेज कम्यूट विद ऑपरेटर्स, यानी कि ए को अगर ए लिखें तो ये क्या होगा, 0 होगा। स्केलर्स ऑलवेज कम्यूट विद ऑपरेटर्स, ये पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, स्केलर्स ऑलवेज कम्यूट्स विद ऑपरेटर्स। तो ये जो पूरा का पूरा था आपका किसका रिलेशनशिप था, ये पूरा का पूरा आपका एक कम्यूटेटर अलजेब्रा था। कम्यूटेशन अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने को बहुत सारे आते हैं, हर एक पॉइंट पे कम्यूटेशन अलजेब्रा आती है।